वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए चिल्ड्रन, सबसे पहले हम वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेज नंबर 3 पे एक्सरसाइज में दिए गए हैं। अगर आपको डायरेक्ट लास्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं तो वो थोड़ा आपको आगे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। आपको कुछ चीजें दी गई हैं, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट। तो इनमें से मैटर क्या है? मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? मैटर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मतलब जगह घेरता है। ठीक है, तो अब देखो, जो चेयर है जगह घेर रही है, ठीक है। हवा, एयर मैटर है। जो आपके आमंड्स है, बादाम है, ठीक है। जो आपका क्या नाम है, लेमन वाटर है, वो भी है। यहां तक कि जो आपका परफ्यूम है वो भी, उसके भी जो मॉलिक्यूल्स है वो भी एयर में कुछ स्पेस कवर कर रहे हैं। उसमें कुछ मास होता है, कुछ वजन होता है। तो बस आंसर में क्या लिख देंगे? हमारा आंसर है चेयर, एयर, आमंड्स, लेमन वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। नेक्स्ट, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको रीजन बताना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ये कह रहा है, जब गरम गरम खाना बनता है, कोई अच्छी चीज बन रही होती है, तो आपको दूर से खुशबू आ जाती है, मम्मी आज क्या बन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गरम चीज की। लेकिन ठंडी चीज के लिए आपको बिल्कुल उसके पास जाना पड़ता है। उसका रीजन ये है, गरम चीज की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होगी, ज्यादा मूवमेंट होगा और वो एयर में ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती है। तो आंसर कैसे लिखोगे? हायर टेम्परेचर पार्टिकल्स मूव फास्टर। क्योंकि जब चीज गर्म है तो जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वेपर के, वो ज्यादा तेज मूव करते हैं ड्यू टू मोर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। दैट इज वाई, इसीलिए। अब ये जो मैंने पूरा अंडरलाइन किया है, ये द से लेके और यहां से लेके ये पूरा क्वेश्चन से ही लिखना है। ठीक है गाइस, बस आपको इतना सा याद करना, यहां से लेके यहां तक ये पूरा आपको क्वेश्चन में से मिल गया। नेक्स्ट, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। चिल्ड्रन, अगर आपने किसी डाइवर को स्विमिंग करते हुए देखा होगा तो वो कह रहे हैं कि वो पानी को आप आसानी से काट पाता अपने हाथों से, है ना, मूवमेंट से। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। अब देखो, वाटर क्या है? वाटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? बच्चा कहेगा सर वाटर तो लिक्विड है। अब लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड से थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं। सॉलिड में क्या है, बिल्कुल पास पास है। क्योंकि वो पार्टिकल्स दूर है तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो भी सॉलिड से थोड़ा ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा सा कम है। इसीलिए कोई भी डाइवर उसको इजीली काट पाता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा का पूरा पहले क्वेश्चन से ही जो मैंने अंडरलाइन किया है, द डाइवर इज एबल टू इजिली कट, पूरा का पूरा लिख दिया, ऑफ बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जितने भी, जो भी चीज लिक्विड है, चाहे वो वाटर हो या कुछ और हो, उनके मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा वीक होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं, चाहे सॉलिड के हो चाहे लिक्विड को, वो आपस में थोड़ा सा मूव करते रहते हैं। वो हालांकि हमें दिखता नहीं है, ठीक है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट आप कैसे लिख सकते हो? प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। देख रहे हो, सब में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहता है थोड़ा थोड़ा। सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा। पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हिलते रहते हैं आपस में, एक जगह से दूसरी जगह से। दे अट्रैक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं। चिल्ड्रन, अब हम जो करेंगे, जो चैप्टर के लास्ट में जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए बस -273 कर दो। तो आंसर कैसे करोगे? अब आपके पास है 293 केल्विन, 293 में से 273 घटा माइनस कर दो, 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये रहा आपका आंसर। ये याद रखना, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 को माइनस करेंगे, और अगर सेल्सियस से केल्विन में करवाएगा
तो 273 प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी केल्विन है, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट किया, माइनस कर दिया 273, आ गया 197 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट बिल्कुल उल्टा है, अब कह रहा है सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करो, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 273। तो कैसे करेंगे, अब हमारे पास वैल्यू थी कितनी 25 डिग्री सेल्सियस, 25 में 273 ऐड कर दो, क्या वैल्यू आ गई, राइट आंसर है 298 के। ऐसे यहाँ 373 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड कर दो, क्या आ गया 646। गिव रीजंस, आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों के रीजंस बताने हैं, तो पहला एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला रीजन बताना है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। चिल्ड्रन आपने देखा होगा घरों में मम्मी इस तरह की नेफ्थलीन बॉल्स को यूज करती हैं कपड़ों के बीच में, ताकि उनमें कीड़ा वगैरह ना लगे, फंगस ना लगे। तो जब वो मम्मी रखती हैं, जब 2 साल बाद देखते हैं तो वहां पे वो बॉल हमें मिलती ही नहीं है, वो आखिर कहाँ चली जाती है। एक्चुअली सॉलिड से वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपने पढ़ा होगा इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो आंसर क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सही, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड बिकॉज, पूरा का पूरा क्वेश्चन से, दे अंडरगो सब्लिमेशन, क्योंकि उनके अंदर कौन सा प्रोसेस हो जाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस हो जाता है। और सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, वो डायरेक्ट ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन करें उससे पहले गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू गाइस। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। चिल्ड्रन कई बार आपने देखा होगा घर में आपके कोई परफ्यूम लगा रहा है, तो एक कोने में वो बैठा हुआ है, तो दूसरे कोने तक हमें उसकी स्मेल आ जाती है परफ्यूम की। ऐसा क्या होता है, तो क्या है कि जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो गैसियस स्टेट में है, और गैसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, गैस जैसे ही रिलीज होती है वो फैलती है, स्प्रेड होती है, ठीक है। और दूसरा इसमें डिफ्यूजन वाला प्रोसेस काम करता है। तो आंसर कैसे लिखोगे, 3 रीजन है, कौन कौन से, गैसियस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री है, दूर दूर है। दूसरा इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, और तीसरा परफ्यूम पार्टिकल्स डिफ्यूज इन एटमॉस्फेयर, परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे मैं कहूं आपको 2 5 1 0, अगर मैं कहूं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ तो सबसे पहले आप 0 रखोगे, फिर आप 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 5 रखोगे। अब ये कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चिल्ड्रन आपको पता होगा सबसे कम होता है गैस का। तो अब आप देखो इसमें गैस क्या है, गैस है भाई ऑक्सीजन, तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को रख दोगे, ठीक है, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद होता है लिक्विड का, लिक्विड देखो इनमें से क्या है, वाटर है, तो फिर रखोगे वाटर, और सब से लास्ट में सॉलिड यानी शुगर। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सबसे पहले आप रखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा गैस वाटर, और फिर वाटर से ज्यादा शुगर, इस तरह से, बस ये आंसर है। अब कह रहा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा भाई, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड ही रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा वो सॉलिड रहेगा, थोड़ा थोड़ा लिक्विड भी रहेगा, ठीक है। वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज इन लिक्विड भी आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में भी रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैसेस यानी कि वेपर्स बनने लगती हैं, और वो लिक्विड से कन्वर्ट होने, तो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा, गैसियस फॉर्म में भी रहेगा। गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई, अब 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि जो वाटर है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है। अब हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होने लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बनने लगता है। तो रूम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है, जो कि इनके बीच में, तो ना तो वो फ्रीजिंग पे है और ना ही वो बॉइलिंग पे, तो वो लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा। तो आंसर क्या लिखोगे, मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन रूम टेम्परेचर, क्योंकि वाटर का जो
मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो उससे, और वो बॉइलिंग पॉइंट पे भी नहीं है, और बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत हाई है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोनों के बीच में आ रहा है। इसीलिए हम जो 25 डिग्री सेल्सियस पे या रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है वो लिक्विड की फॉर्म में रहेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा, तो हम बताएंगे कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग स्टार्ट होने लगती है, बर्फ बनने लगती है, तो थोड़ा सा वो लिक्विड फॉर्म में और थोड़ा सा वो मतलब सॉलिड फॉर्म में जाना स्टार्ट करेगा। चिल्ड्रन, अगर आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए या आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए, वो आपको हमारे एमसीक्यू चैनल पे मिल जाएगा। और आपके प्यार और सपोर्ट से हमें एमसीक्यू चैनल के लिए भी सिल्वर प्ले बटन मिल गया है। सीबीएसई ने और स्टेट बोर्ड्स ने क्लियर कर दिया कि इस साल से 20 से 25% क्वेश्चन जो होंगे हर सब्जेक्ट में वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस तरह का हमारा लोगो है। आप में से कोई भी बच्चा मेरे से बात करना चाहता है दूसरे बच्चों की तरह, तो इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb। एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम चैनल दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई एन आयरन एल्मिरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अभी मैंने बताया था रूम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो आपकी जो अलमारी है जो आपके घर में है, आयरन की, लोहे की अलमारी, वो कह रहा है वो सॉलिड होती है। क्यों? क्योंकि भैया जो 25 डिग्री सेल्सियस मानू या 30 डिग्री सेल्सियस जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, उस पे जो आयरन यानी लोहा है वो मेल्ट नहीं होता। उसको मेल्ट होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो जाहिर सी बात है। तो और दूसरा, ये सॉलिड की फॉर्म में, सॉलिड की शेप और जो वॉल्यूम होता है वो सर्टेन होता है, निश्चित। पहला पॉइंट क्या लिख दोगे? रूम टेम्परेचर इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, इसलिए वो मेल्ट नहीं होती, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से। दूसरा, इट हैज फिक्स्ड शेप, उसकी शेप फिक्स होती है। 10 साल पहले भी वो ऐसी दिखती थी, आज भी आपकी अलमारी ऐसी दिखती है, और उसका वॉल्यूम भी सेम रहता है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? ये कह रहा है अगर बर्फ है 273 केल्विन पे और पानी है 273 केल्विन पे, तो ज्यादा ठंडक किससे होगी? तो आंसर है ज्यादा ठंडक आइस से होगी। अब ये उसका रीजन पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि जो आइस है जब वो कन्वर्ट होना शुरू करेगी वाटर में, तो वो कन्वर्ट होते वक्त भी आसपास की जो हीट होगी उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा? उसकी जो कूलिंग होगी उस ठंडे पानी से ज्यादा होगी। आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा लेटेंट हीट के नाम से इस चैप्टर में। तो आंसर है आइस एट 273 विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। आइस क्या करेगी? 273 केल्विन पे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, गर्मी को एब्जॉर्ब करेगी या लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन। जब फ्यूजन होगा मतलब कि वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगी, तो और जब वो पानी बनेगी उससे पहले वो क्या करेगी? हीट को एब्जॉर्ब करेगी। हेंस इसी वजह से जब हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो इसका मतलब हीट कम हो जाएगी, और जब हीट कम हो जाएगी तो कूलिंग बढ़ जाएगी। ये वाली पूरी लाइन जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, ये पूरा मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट किया है। What produces more severe burns, boiling water और steam? अब ये कह रहा है कि अगर आप गर्म पानी से जल जाओ और गरम गरम भाप से जल जाओ, किससे आप ज्यादा जलोगे? तो राइट आंसर है स्टीम से जलेंगे, भाप से जलेंगे। अब क्यों? बिल्कुल वही वाला एग्जांपल है जो हमने अभी यहां पे दिया था, है ना, आइस वाला और वाटर वाला। रीजन ये है कि जो वाटर है, अभी जो वाटर अभी गैसियस स्टेट में नहीं आया, जो उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में, उसका टेम्परेचर केवल 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जो वेपर बन गई है उसके पास लेटेंट हीट भी है और 100 डिग्री सेल्सियस भी है। तो इससे जलना यानी कि इस वाला वेपर से जलना ज्यादा खतरनाक होगा। आंसर कैसे लिखोगे? स्टीम प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न्स। स्टीम से आप और ज्यादा बुरी तरह से जलोगे, क्योंकि स्टीम है सम एक्स्ट्रा हीट हिडन। क्योंकि स्टीम के अंदर कुछ और हिडन हीट छुपी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट या लेटेंट एनर्जी। इस लास्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है कि ए में देखो, अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं ना। तो ए में क्या लिख दोगे? ए में आप लिख दोगे मेल्टिंग या फ्यूजन। अब ये पूछ रहा है बी में क्या हो रहा है। अगर कोई चीज
बी देखो, ये रहा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। तो बी में क्या लिख दोगे आप, इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। तीसरा देखो, सी में क्या हो रहा है चिल्ड्रन, गैस से कोई चीज लिक्विड बन रही है। आपने देखा होगा ठंडा पानी अगर स्टील के बर्तन में रख दूं तो बूंद बूंद बन जाती है, यानी कि जो गैस है बाहर, वाटर वेपर्स हैं, वो लिक्विड में आ गई। इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। तो यहां क्या लिख दोगे, कंडेंसेशन। अब डी देखो, डी में क्या हो रहा है, डी में ये कह रहा है कोई चीज लिक्विड से सॉलिड बनी। आपने फ्रिज में, फ्रीजर में पानी रख दिया, अब वो बर्फ बन गई, तो क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया। तो अब क्या लिख दोगे, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। और ये वाला पॉइंट देखो, ई में कह रहा है कि भाई सीधे सॉलिड से लिक्विड ना बन के सीधे वो गैस बन गया। याद करो हमने नेफ्थलीन बॉल्स वाला पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, सब्लिमेशन हो रहा था। तो अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाए उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और लास्ट देखो एफ, एफ में ये क्या पूछ रहा है कि अगर गैस से सॉलिड बन जाए, उल्टा हो जाए सब्लिमेशन का, तो इसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो यहां क्या लिख देंगे, डिपोजिशन। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। एग्जाम्पल ऑफ मैटर का एग्जाम्पल क्या है, थॉट, लव या चेयर। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी एस सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।